हेलो एवरीवन, आज के वीडियो से पहले हम लोगों ने देख रखा है इलास्टिसिटी के बारे में, प्लास्टिसिटी के बारे में, स्ट्रेस के बारे में, स्ट्रेन के बारे में, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और शियर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम क्वेश्चंस को अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आज हम आए हैं स्ट्रेस, स्ट्रेन, यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस और शियर मॉड्यूलस के न्यूमेरिकल्स के साथ। तो देखिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हमें सिर्फ एक चीज समझनी होगी कि जब भी हम न्यूमेरिकल को पढ़े, हम गिवन वैल्यूज को एक तरफ रख लें। जैसे ही हम गिवन वैल्यूज को एक तरफ रखते हैं तो हमारा एक माइंडसेट, हमारा एक अप्रोच होना चाहिए कि हम गिवन वैल्यूज और टू फाइंड वैल्यूज के बीच में कोई एक रिलेशन देखें और उस रिलेशन पे वैल्यूज पुट करके न्यूमेरिकल का आंसर निकालें। तो चलिए आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ कॉपर वायर दैट कैन हैंग विदाउट ब्रेकिंग। ब्रेकिंग स्ट्रेस गिवन है और डेंसिटी ऑफ कॉपर गिवन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि आपने कॉपर वायर को लटका दिया और कॉपर वायर को जब आपने लटकाया तो उसके वेट के कारण उस पर क्या लगेगा, कोई लोड लगेगा। ठीक है, मान लेते हैं कि यहां पे हमने क्या किया, हमने एक कॉपर वायर को यूं लटका दिया तो इस पे एक mg लगेगा, जो कि क्या लगा रहा होगा, इस पे स्ट्रेस लगा रहा होगा, जिसके कारण फाइनली ये कॉपर वायर क्या करेगा, ब्रेक करेगा। तो बोल रहा है कितना लेंथ होगा ये बता दीजिए। तो गिवन वैल्यूज लिख ले। तो देखिए सबसे पहले हमें स्ट्रेस गिवन है, तो स्ट्रेस गिवन है हमें कितना, 7.2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और डेंसिटी गिवन है 7.2 ग्राम पर सीसी। ग्राम पर सीसी जो है वो सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट है, इसे हमें एसआई में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। तो हम एसआई में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब होगा। ठीक है, ग्राम पर सीसी को केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अगर जी की वैल्यू को भी देखना चाहे तो जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है। स्ट्रेस पता है तो स्ट्रेस का एक फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। और यदि आप फोर्स की वैल्यू निकालें यहां, तो फोर्स तो कॉपर वायर का वेट ही लगा रहा होगा, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, mg अपॉन एरिया। और मास को तो आप क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी अपॉन एरिया। और वॉल्यूम को आप क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ इंटू रो इंटू जी अपॉन एरिया। एरिया से एरिया मर गया। तो यहां पे हमने क्या किया, फिर से देख लेते हैं, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स को हमने mg लिखा, मास को वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिखा और वॉल्यूम को वापस से एरिया इंटू लेंथ लिखा। एरिया और एरिया कैंसिल आउट हो गया। निकालना क्या है, लेंथ। तो लेंथ को एक तरफ, बाकी सारी चीजों को एक तरफ, तो लेंथ इज इक्वल टू क्या हो गया, स्ट्रेस अपॉन रो जी। और स्ट्रेस अपॉन रो जी, स्ट्रेस की वैल्यू देखिए हमें गिवन है, क्या है, 7.2 इंटू 10⁻⁷ अपॉन रो की भी वैल्यू गिवन है 7.2 इंटू 10⁻³ इंटू जी जो है वो 10। ये दोनों कैंसल आउट हो गए, ये 10⁻³ 1 10⁻⁴ 10⁻7 को कैंसिल करेंगे तो 10⁻3। मतलब एक 10⁻3 मीटर का जो कॉपर वायर है वो अपने ही वेट के कारण टूट जाएगा। इससे छोटा कॉपर वायर लेंगे तो नहीं टूटेगा, इससे बड़ा कॉपर वायर भी लेंगे तो टूट जाएगा। मतलब 1000 मीटर जो है वो क्या है, लिमिटिंग कंडीशन है। ठीक है, तो बेसिक सा क्वेश्चन था। आप वीडियो को पॉज करके इस सॉल्यूशन को क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। चलिए हम बढ़ेंगे सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए फिर से आ जाते हैं। क्यूब इज सब्जेक्टेड टू अ प्रेशर ऑफ 5 इंटू 10⁵, मतलब प्रेशर लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का फॉर्मूला तो फोर्स अपॉन एरिया होता है, मतलब ये हमें स्ट्रेस गिवन है, ये हमें स्ट्रेस गिवन है। ईच साइड ऑफ क्यूब इज शॉर्टेंड बाय 1%, मतलब साइड में जो चेंज है डेल्टा ए बाई ए जो है वो 1% है। ठीक है, और यदि आप वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम इज इक्वल टू ए क्यूब, तो डेल्टा v बाई वी जो होगा वो 3 डेल्टा a बाई ए के इक्वल होगा। एरर का फॉर्मूला क्लास 11th स्टार्टिंग चैप्टर 1 में पढ़ा था कि यदि कोई क्वांटिटी z है
जो a टू दी पावर n पर डिपेंड कर रही है, तो z में जो एरर होगा डेल्टा z बाई z वो इक्वल होगा n डेल्टा a बाई a के। ये हमने कहां पढ़ा था? क्लास 11th में चैप्टर 1 में एरर में पढ़ा था। तो यहां पे जो वॉल्यूम है वो किस पे डिपेंड कर रही है? साइड क्यूब पे। तो वॉल्यूम में जो एरर होगा वो 3 टाइम्स किसका होगा? एरर इन दी साइड। तो यहां पे हम डेल्टा v बाई v को क्या लिख सकते हैं? 3%, या फिर डेल्टा v बाई v क्या हो सकता है? 0.03। तो ये दो वैल्यूज गिवन है। क्या बोल रहा है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालिए। भाई साहब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन तो यही होता है डेल्टा v अपॉन v। तो पहला आंसर तो हमने यही निकाल दिया गिवन वैल्यूज लिखते लिखते। और दूसरा जो है वो क्या है? बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी अगर ध्यान हो तो बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और स्ट्रेस की वैल्यू यहां कितनी है? 5 इंटू 10 टू द पावर 5। और स्ट्रेन की वैल्यू कितनी है? 0.03। ये यहां से इंटू 100 हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा? 5/3 इंटू 10 टू द पावर 7। 5/3 डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.67 इंटू 10 टू द पावर 7। निकाला क्या? बल्क मॉड्यूलस। और बल्क मॉड्यूलस की ऐसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिक सा क्वेश्चन था। हमने क्या किया? डेल्टा, सिर्फ एक चीज यहाँ पे ये एरर वाली समझने वाली थी जिसको कि हमने क्या किया? समझ लिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी आप वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 3, इंडियन ओशियन में पहुंच चुके हैं। द एवरेज डेप्थ ऑफ इंडियन ओशियन इज 3000 मीटर। डेप्थ बतला रहा है, मतलब हमारे लिए डेप्थ या हाइट आप कुछ भी लीजिए। तो हाइट आपको गिवन है कितनी? 3000 मीटर। कैलकुलेट द फ्रैक्शनल कंप्रेशन डेल्टा v बाई v एट द बॉटम ऑफ द ओशियन गिवन दैट बल्क मॉड्यूलस। तो देखिए बल्क मॉड्यूलस गिवन है कितना? 2.2 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और g की वैल्यू गिवन है 10। तीन ही वैल्यू गिवन है और आपको देखिए क्या निकालने बोला जा रहा है? डेल्टा v अपॉन v निकालने बोला जा रहा है। तो डेल्टा v अपॉन v निकालने बोला जा रहा है और क्या दिया हुआ है? बल्क मॉड्यूलस। तो तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करेगा बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और यदि आप स्ट्रेस को ब्रेक करना चाहे तो फोर्स अपॉन एरिया इनटू स्ट्रेन। भाई स्ट्रेन की वैल्यू ही निकालनी है, डेल्टा v बाई v को ही निकालना है। तो स्ट्रेन को इधर भेज दें, बाकी सारी चीज इधर। तो स्ट्रेन जिसको कि आप प्यार से बोल रहे हैं डेल्टा v बाई v, ये हो जाएगा f अपॉन a इंटू बीटा। ये f बहुत परेशान कर रहा है, f तो दिया ही हुआ नहीं है क्वेश्चन में। तो आइए f को अभी पहले क्वेश्चन में लिखा था, फोर्स को आप क्या लिख सकते हैं? mg अपॉन एरिया इंटू बीटा। और मास को आप क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो इसको लिखिए वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी अपॉन एरिया इंटू बीटा। ठीक है, चलिए वॉल्यूम को वापस से क्या लिख सकते हैं? एरिया इंटू लेंथ। फर्स्ट क्वेश्चन में कन्वर्ट किया था तो इसको लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ इंटू रो इंटू जी बाई एरिया इंटू बीटा। एरिया और एरिया आपस में नहीं रह पाएंगे, झगड़ के मर जाएंगे। क्या बचेगा? लेंथ, रो, जी और बीटा। देखिए लेंथ गिवन है, बीटा गिवन है, जी गिवन है। ये रो नहीं पता है, ठीक है, रो हमें रुला सकता है। तो रो जो है ओशियन की बात हो रही है। ओशियन में क्या होगा? पानी। और पानी तो आपको डेंसिटी याद रखनी पड़ेगी, नहीं रखेंगे तो फिजिक्स पढ़ने पे लालत है। तो डेल्टा v अपॉन v को आप क्या कर सकते हैं? लेंथ, लेंथ कितना लेना है भाई साहब? 3000 इंटू 1000 इंटू 10 बाई बीटा की वैल्यू कितनी है? 2.2 इंटू 10 टू द पावर 9। चलिए देखते हैं, ये 3 3 6 7 इसे क्या बना देगा? 10 टू द पावर 2 बना देगा। तो ये हमारे पास
एक डेसिमल इसकी भी हम हटा सकते हैं, तो 10 मतलब कितना आ गया हमारे पास 3/220, और हम 3/220 को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा साइड में डिवाइड कर लेते हैं। 220 से 3.0001, 220 कितना बचा 80, 0.013, तो डेल्टा V बाई V कितना आ गया 0.013। डेल्टा V बाई V की वैल्यू कितनी है 0.013। यही हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, स्ट्रेस स्ट्रेन कोई बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। क्वेश्चंस जो है आपके पास वो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, छाप सकते हैं। हम बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन पे। चलिए ये भी कुछ कहना चाह रहे हैं, इनकी भी सुनेंगे। 2 parallel wires A and B are fixed to rigid support at the upper end and are subjected to same load at the lower end। कहने का मतलब क्या बोल रहा है, बोल रहा है ये एक अपर है, फिक्स्ड रिजिड सपोर्ट, इस पे लटका दिया एक वायर A को और एक वायर B को। ठीक है, अभी तक सेम लोड है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, अभी तक लोड जो है वो क्या है, सेम है, लेकिन इसकी लेंथ 4 बोली जा रही है और इसकी लेंथ 5 बोली जा रही है। लेंथ का रेशियो 4:5 दिया हुआ है और रेडियस का रेशियो भी 4:3 दिया हुआ है। मतलब यदि इसका रेडियस 4r है तो इसका रेडियस क्या होगा, 3r होगा। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ वायर ए इज 1 मिलीमीटर, मतलब डेल्टा एल भी इधर गिवन है 1 मिलीमीटर। तो क्या बोला जा रहा है, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द वायर बी, वायर बी के लिए डेल्टा एल निकालना है। फोर्स दोनों में क्या है, सेम है। तो आप यहां पे क्या कर सकते हैं, चूंकि फोर्स क्या है, सेम है, तो आप फोर्स की वैल्यू निकाल लीजिए। क्या कर लीजिए, फोर्स की वैल्यू निकाल लीजिए, और फोर्स की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, फोर्स की वैल्यू जो होगी वो होगी गामा इंटू ए इंटू डेल्टा एल बाई एल। चूंकि दोनों की फोर्स क्या है, सेम है, तो दोनों की फोर्स को सेम कर दीजिएगा। तो F1 इज इक्वल टू F2, मतलब आपके पास यहां क्या आ जाएगा, गामा 1 इंटू A1 इंटू डेल्टा L1 बाई L1 इज इक्वल टू गामा 2 इंटू A2 इंटू डेल्टा L2 अपॉन L2। ठीक है, अब चूंकि गामा की वैल्यू नहीं दी गई है और दो वायर्स की बात की जा रही है, तो हम मानेंगे कि दोनों वायर्स की जो मटेरियल है वो सेम है, तो गामा से गामा को क्या कर देंगे, मार देंगे। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, डेल्टा L2 निकालना है। तो डेल्टा L2 विल बी इक्वल टू A1 बाई A2 इंटू L2 बाई L1 इंटू डेल्टा L1। ठीक है, एरिया जो है वो किस पर डिपेंड करेगी, r स्क्वायर पर। तो अगर एक का रेडियस 4r है और दूसरे का रेडियस 3r है, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, पाई इंटू 16r स्क्वायर बाई पाई इंटू 9r स्क्वायर। भाई पाई r स्क्वायर, r की जगह एक बार 4r रखा, एक बार 3r रखा। ठीक है, आइए लेंथ 2 और लेंथ 1 भी गिवन है। लेंथ 2 तो है भाई साहब 5 के रेशियो में और लेंथ 1 है भाई साहब 4 के रेशियो में, और डेल्टा L1 को आप लिख सकते हैं 1 इंटू 10 टू द पावर -3। आ रहा है स्क्रीन में, गायब है, दिख रहा है, कोई बात नहीं। 1 इंटू 10 टू द पावर -3। देखिए पाई से पाई गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर गया, ऊपर जो बचा वो क्या बचा, 80 इंटू 10 टू द पावर -3 बाई नीचे क्या बचा 36। तो ये किसकी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं हम, डेल्टा एल की। तो 80/36 लगभग 2 के करीब होगी। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2.22 इंटू 10 टू द पावर -3 मिलीमीटर।
मीटर। यही डेल्टा L2 की वैल्यू हमें क्या करनी थी, कैलकुलेट करनी थी। तो चूंकि क्वेश्चन में क्या बोला गया था, फोर्स सेम है, इलोंगेशन हो रहा है, तो यंग्स मॉड्यूलस वाला फॉर्मूला लगा के फोर्स अलग निकाल लिए, दोनों वायर की मटेरियल सेम मानते हुए गामा को कैंसिल करते हुए डेल्टा L2 की वैल्यू निकाल लिए। ठीक है, इसको आप पॉज करके कॉपी कर लेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो ज्यादा लंबा वीडियो होगा तो आप देखेंगे ही नहीं। इसी कारण से हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, हमारे 5वें क्वेश्चन पे। ठीक है, द ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ एल्यूमिनियम, ब्रेकिंग स्ट्रेस दे दिया तो लिख ले क्या, स्ट्रेस इज इक्वल टू 7.5 इंटू 10 टू द पावर 7। हैंड राइटिंग तो भाई साहब फ्रिक्शन की, अबे हाँ, तो चलिए फ्रिक्शन की कमी को देखते हुए हैंड राइटिंग बहुत अच्छी बन रही है। 7.5 इंटू 10 टू द पावर 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम वायर दैट कैन गैंग वर्टिकली, गैंग नहीं है, हैंग है, टाइपिस्ट की इंग्लिश बहुत महान है, विदाउट ब्रेकिंग डेंसिटी। अरे तो पहला वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया, कॉपर के जगह एल्यूमिनियम लिख दिया। तो चलिए आइए हड़बड़ी में करते हैं। ब्रेकिंग स्ट्रेस गिवन है तो स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, फोर्स अपॉन एरिया। पहले क्वेश्चन में लिखा था फोर्स को mg अपॉन एरिया। mg क्यों लिखा, क्योंकि अपने वेट पर ही तो टूटेगा, और m को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी अपॉन एरिया। वॉल्यूम को प्यार से लिखेंगे एरिया इंटू लेंथ इंटू रो इंटू जी अपॉन में एरिया। एरिया से एरिया कैंसिल हो गया तो स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या हो गया, रो एल जी। एल निकालना है तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन रो इंटू जी। स्ट्रेस की वैल्यू लिखी है 7.5 इंटू 10 टू द पावर 7। रो की वैल्यू गिवन है 2.7 इंटू 10 टू द पावर 3 और जी की वैल्यू को 10 मानते हुए ये यहां से मर जाएगा, क्या बचेगा 10 टू द पावर 3। ये क्या बच गया, देखिए ये बच गया L इज इक्वल टू 75/27 इंटू 10 टू द पावर 3। 75/27 तो आपका क्या हो जाएगा, 27 3 जा तो होता है हमारा 81, मतलब 2 पॉइंट समथिंग जाएगा। तो इसको अगर डिवाइड कर ले तो 27 से 75 दो बार में 54, 21 बचेगा, डॉट लगाएंगे 0, अप्रोक्सीमेटली 8 बार में चला जाएगा। तो 2.8 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर। बिल्कुल हड़बड़ी में पहला क्वेश्चन जो किया क्या कर गया, रिपीट कर गया, कॉपर का जगह एल्यूमिनियम बोला गया, तो हमने इस क्वेश्चन को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। मैं थोड़ा फ्रेम से हटता हूं, ये आपका आंसर आ गया यहाँ 2.8। ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो बिना समय वेस्ट किए कहां बढ़े, अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बिल्कुल रेपिटेशन है किसका, फर्स्ट क्वेश्चन का। वैल्यूज आप क्या कर सकते हैं, वापस वही रख सकते हैं। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। ये क्या बोल रहे हैं बंधु, क्या कष्ट है इनकी। चलिए आइए, 2 वायर्स ऑफ इक्वल क्रॉस सेक्शन बट वन मेड ऑफ स्टील एंड अदर इज ऑफ कॉपर जॉइंट एंड टू एंड। एक स्टील का रॉड ले लिया, एक कॉपर का रॉड ले लिया, दोनों को मिला दिया। ठीक है, बहुत अच्छा काम किया। When the combination is kept under tension, elongation are found to be equal। भाई साहब टेंशन भी सेम है और इलोंगेशन भी सेम है। एक बोल रहे हैं स्टील और दूसरा बोल रहे हैं कॉपर। बहुत अच्छी बात है। यंग्स मॉड्यूलस गिवन है, यंग्स मॉड्यूलस स्टील का देखिए क्या दे रहे हैं 2 इंटू 10 टू द पावर 11, और यंग्स मॉड्यूलस कॉपर का देखिए क्या दे रहे हैं 1.1 इंटू 10 टू द पावर 11। रेशियो बिटवीन दी लेंथ, लेंथ का रेशियो निकालना है। लेंथ का क्या करना है, रेशियो निकालना है। क्रॉस सेक्शन भी कहीं इक्वल बोला है क्या, अरे एरिया भी इक्वल बोल दिया, एरिया 1 एरिया भी क्या बोल दिया, इक्वल बोल दिया, दोनों का एरिया एक। तो यंग्स मॉड्यूलस का आप क्या कर सकते हैं, यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू सेम है, कोई सारी चीज। तो यंग्स मॉड्यूलस जो आप पहले का निकालेंगे वो क्या होगा, देखिए यंग्स मॉड्यूलस 1 इज इक्वल टू F1 अपॉन A1 अपॉन इंटू L अपॉन डेल्टा L, और गामा 2 की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा
F2 अपॉन A2 इंटू L अपॉन डेल्टा L। गामा 1 अपॉन गामा 2 की वैल्यू को कैलकुलेट कीजिए तो देखिए क्या आ जाएगा, F अपॉन A इंटू L अपॉन डेल्टा L L1 अपॉन F अपॉन A इंटू L2 अपॉन डेल्टा L। भाई साहब फोर्स डेल्टा L और एरिया जो है वो सेम है, इसलिए वैल्यू को क्या रख दिया, सेम रख दिया। फिर से देखिएगा, दोनों का गामा लिखा, दोनों को डिवाइड कर दिया। अब देखिए F A डेल्टा L क्या हो गया, कैंसल हो गया, तो L1 बाई L2 इज इक्वल टू गामा 1 बाई गामा 2, और गामा 1 बाई गामा 2 जो होगा वो कितना होगा, 2 इंटू 10 टू द पावर 11 बाई 1.1 इंटू 10 टू द पावर 11, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे, तो 20 बाई 11 वैल्यू आएगी लेंथ की रेशियो। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। क्या दिया हुआ था, फोर्स एरिया डेल्टा एल कांस्टेंट दिया हुआ था, दोनों की गामा को निकाला और इक्वल कर दिया, मतलब गामा को निकाला और डिवाइड कर दिया, L1 और L2 की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई। ठीक है, तो क्वेश्चंस में आप देखिए स्ट्रेस स्ट्रेन के क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हमारा अभी तक नहीं आया है। ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन होते ही नहीं है चैप्टर पे, लेकिन क्लास 11th की बात करें या फिर नीट की बात करें तो ऐसे ही बेसिक, बाकी तो और आप छोटे मोटे कोई और एग्जाम देंगे तो बिल्कुल बेसिक डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, रही बात जेई की, तो जेई में आपके जो क्वेश्चंस हैं थोड़े और अच्छे लेवल के आते हैं, जिनको हम अलग से डिस्कस करेंगे। ये आपके जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तो लास्ट में हम एक जेई के लिए स्पेशल सीरीज बनाएंगे, उसमें हम जेई वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अभी तो आ जाते हैं यहाँ पे, अ स्फेरिकल बॉल कॉन्ट्रैक्ट्स इन वॉल्यूम बाई 0.01%, मतलब डेल्टा V बाई V है 0.01% या फिर 0.0001। ठीक है, प्रेशर ऑफ 100 एटमॉस्फेयर। अब देखिए एटमॉस्फेयर जो है वो प्रेशर का ऐसा यूनिट नहीं है, ऐसा यूनिट क्या है, पास्कल है या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो इसको कन्वर्ट कर लें क्या, तो कन्वर्ट करेंगे तो 100 इंटू 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। निकालना क्या है, बल्क मॉड्यूलस। मजाक हो गया, बल्क मॉड्यूलस क्या होता है, प्रेशर अपॉन डेल्टा V अपॉन V। देखिए प्रेशर की वैल्यू रख दीजिएगा 100 इंटू 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 बाई, इसको आप रख सकते हैं क्या, 1 इंटू 10 टू द पावर -4, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 1.013 इंटू, ये 4 ऊपर जाएगा, 5 और 4 क्या हो जाएगा 9, और 9 में 2 जोड़ दीजिएगा क्या हो जाएगा 11। निकाला क्या, बल्क मॉड्यूलस, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 1.013 इंटू 10 टू द पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बेसिक फॉर्मूला बेस्ड हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे अगले सवाल पर। मेटेलिक क्यूब दे दिया गया है, देखिए मेटेलिक क्यूब विद ईच साइड 10 सेंटीमीटर, तो A इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, मतलब 0.1 मीटर है। शेयरिंग फोर्स दिया हुआ है, तो फोर्स को ये लिख रहे हैं 100 kgf, kgf मतलब kgf, ठीक है, kgf जो है वो फोर्स की यूनिट है, जिसको न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए आप इसमें 9.8 से मल्टीप्लाई कर दें तो 980 न्यूटन हो जाएगा फोर्स। ठीक है, kgf वो मूवी वाली kgf नहीं समझना है। टॉप फेस इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 0.25 सेंटीमीटर, डिस्प्लेसमेंट इन फेस 0.25 सेंटीमीटर था, तो भाई साहब मीटर में बदल देंगे। कैलकुलेट दी शियरिंग स्ट्रेस, तो शियरिंग स्ट्रेस जो होगा वो क्या होगा,
फोर्स होगा अपॉन एरिया होगा। फोर्स तो दिया हुआ है 980 अपॉन एरिया 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा क्या? क्यों? क्योंकि स्क्वायर का साइड, भाई क्यूब बोला था, क्यूब में एक साइड स्क्वायर बनेगा, उसका एरिया निकालना है, तो क्या होगा? साइड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 980 इंटू 100, ये सॉल्व करके तो ये हो जाएगा 98 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमने क्या निकाल दिया? शियरिंग स्ट्रेस। शियरिंग स्ट्रेन निकालना है तो शियरिंग स्ट्रेन जो होगा वो क्या होगा? डेल्टा एल अपॉन एल होगा, और डेल्टा एल की वैल्यू आपको गिवन है कितनी? 0.25 इंटू 10 टू द पावर -2 अपॉन एल के जगह साइड रख लीजिएगा 0.1। जरा इसको नीचे 100 से गुना कर दीजिए और इसको ऊपर 10 से गुना कर दीजिए, ये कट गया, क्या बचा? 25 इंटू 10 टू द पावर -3 निकाला है स्ट्रेन। स्ट्रेन की कोई भी यूनिट नहीं होती है तो 25 इंटू 10 टू द पावर -3 रहने देंगे। शियर मॉड्यूलस निकालना है तो शियर मॉड्यूलस लिखिए ना, कितना लिखना है? 98 इंटू 10 टू द पावर 3 स्ट्रेस अपॉन 25 इंटू 10 टू द पावर -3 स्ट्रेन, तो ये कितना हो जाएगा? 98 बाई 25 इंटू 10 टू द पावर 6। देखिए 25 4 अगर हम कर देते तो ये एग्जैक्ट आ जाता 100, लेकिन नहीं आ रहा है तो हम इसे 3.9 इंटू 10 टू द पावर 6 अप्रोक्सीमेशन करके लिख सकते हैं। आंसर भी चेक करेंगे तो 3.9 समथिंग ही आएगा। तो डायरेक्ट वैल्यूज, शियर स्ट्रेन का क्वेश्चन था, इससे पहले बल्क मॉड्यूलस का किया, उससे पहले यंग्स मॉड्यूलस का किया। तो फॉर्मूलेज जो है वो वही है, बस आपके पास क्या हो रही है? जो वैल्यूज है वो चेंज होते जा रही है। कभी एरिया के टर्म्स में निकालना है, कभी डेंसिटी के टर्म्स में निकालना है, कभी वॉल्यूम के टर्म्स में निकालना है। क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। तो ये हमने 8 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, शियरिंग फोर्स लिखा हुआ, मतलब शियर स्ट्रेस का ही क्वेश्चन है। पढ़ते हैं, स्क्वायर लेग स्लैब ऑफ साइड 50 सेंटीमीटर, लेंथ जो है वो 50 सेंटीमीटर है। और यहाँ बहुत अच्छी बात बोली गई, देखिए साइड अलग दिया है और थिकनेस अलग दिया है। मतलब जब भी क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, शेयरिंग स्ट्रेन के क्वेश्चन में या शेयरिंग स्ट्रेस के क्वेश्चन में जब भी आपको साइड अलग दिया हो और थिकनेस अलग दिया हो, तो लेंथ तो आपको क्या लेना है? जो आपके साइड की क्या थी? डायमेंशन थी। तो साइड हमारा कितना है? 50 सेंटीमीटर, तो हमने लेंथ क्या माना है? 50 सेंटीमीटर। लेकिन लेंथ इंटू थिकनेस जो होगा वो क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा। मतलब एरिया यहां हमें क्या लिखना है? 50 इंटू 10 टू द पावर -4, मतलब हमें 5 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ध्यान क्या रखेंगे? लेंथ मतलब साइड L की वैल्यू और लेंथ इंटू थिकनेस क्या देगी? एरिया की वैल्यू। ध्यान रखेंगे शेयरिंग स्ट्रेन में, ठीक है। शेयरिंग फोर्स भी दिया है भाई साहब, 9 इंटू 10 टू द पावर 4, एज इज रिवेटेड टू द फ्लोर, हाउ मच द अपर एज इज डिस्प्लेस्ड। तो देखिए क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि एक स्लैब ले लिया, नीचे से चिपका हुआ है, ऊपर से हमने फोर्स लगाया, वो क्या हुआ? घिसका। तो ये बोल रहा है कि अपर एज कितना डिस्प्लेस होगा, मतलब डेल्टा एल की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ईटा की भी वैल्यू गिवन है, ईटा इज इक्वल टू कितना है? 5.6 इंटू 10 टू द पावर 9। बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ईटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन एरिया इंटू L अपॉन डेल्टा L। आपको डेल्टा L की वैल्यू निकालनी है, तो डेल्टा L इज इक्वल टू F अपॉन L इंटू A इंटू ईटा। फोर्स की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 9 इंटू 10 टू द पावर 4। लेंथ की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 50 इंटू 10 टू द पावर -2। एरिया की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है 5 इंटू 10 टू द पावर -2, और ईटा की वैल्यू भी गिवन है 5.6 इंटू 10 टू द पावर 9। वैल्यू रखें, काटा पीटी करें, तो देखिए 10 टू द पावर -2 से -2 कैंसिल हो गया, ये नीचे 10 टू द पावर 5 बचेगा, ये 5 से 10 टाइम्स में चला जाएगा, तो ये फिर नीचे 10 टू द पावर
4 बचेगा। तो ये क्या बच गया देखिए 90/56 इंटू 10⁻⁻⁴। और इसको भी अगर हम अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करें तो आपका 90/56 जो है वो क्या आ जाएगा, 1 डिवाइड ही कर लेते हैं 90 और 56 को, 156 कितना बचा 34 पॉइंट डाला 0 तो कितने बार में चला जाएगा 6 बार में 1.6, मतलब ये 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर जो है वो डेल्टा एल होगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस हम देख रहे हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के बेसिक आपके फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होंगे। कोई भी वैसा डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है आपके ना ही नीट में पूछा जाएगा ना ही स्कूल एग्जाम्स में पूछा जाएगा। जेई के लेवल की बात हम अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे, इससे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स हम आगे कुछ और न्यूमेरिकल के वीडियोस बनाते रहेंगे। अगर आप लोगों को ज़रूरत हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि और वीडियोस और न्यूमेरिकल्स की ज़रूरत है। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।